मिल्ली अफकार में खुश आमदद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। बिहार विधानसभा इलेक्शन में 5 असेंबली सीटें जीतने के बाद MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के विकास और वहां के अवाम के साथ इंसाफ करने की शर्त पर नीतीश कुमार हुकूमत की हिमायत का इजहार किया है, जिस पर कांग्रेसी लीडर ने जवाब देते हुए कहा कि इससे एक बार फिर साबित होता है कि MIM ही बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी ने बिहार में मुनाकिद एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए नीतीश कुमार हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पटना में नीतीश कुमार की हुकूमत है, बिहार के लोगों ने उन्हें इख्तिदार सौंपा है, हम उनकी मुकम्मल हिमायत करेंगे बशर्ते के वो सीमांचल के लोगों के साथ इंसाफ करें और यहाँ इंतहा पसंदी को पनपने न दें। ओवैसी ने मजीद कहा कि जब इंसाफ मांगा जाएगा तो ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं होगा, हमारे हिंदू भाई, दलित भाई और आदिवासी भी सीमांचल के सरजमीन पर रहते हैं। मजलिस उन सब के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। जो मुश्किलात हैं और उसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते थे, लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। इसमें कोई किसी भी किस्म से इसमें कोई न कोताही होगी, न किसी भी किस्म से इसमें कोई समझौता होगा। पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है, हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दें और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, तो इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप तमाम की वाबस्तगी, आप तमाम की दुआओं से हम वो पूरा काम करेंगे। MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर कांग्रेसी लीडर ने रद्द अमल जाहिर किया है। झारखंड से कांग्रेसी लीडर राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हर एक बात वक्तन फवक्तन सच साबित हो रही है। हमने जो कहा था कि MIM पूरे मुल्क में बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है, वो भी सच साबित हो गया। देखिए, हम लोगों की कही हुई एक एक बात, कांग्रेस पार्टी की कही हुई एक एक बात समय समय पर साबित होते जा रही है और यह भी साबित हो रही है। जो हम लोग कह रहे थे कि AIMM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश में काम कर रही है, ये ओवैसी साहब ने खुद इसको साबित कर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में हैं। जो क्षेत्र है नीतीश जी के 20 वर्षों के शासनकाल में, उस क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया और अब वो न्याय दिलवाने चले हैं ओवैसी साहब। मतलब उनको भी कहीं ना कहीं डर है और वो बी टीम के रूप में बिहार में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं। आपको बता दें कि बिहार के शिमाल मशरक़ी हिस्से में वाक़ सीमांचल इलाके में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। ये रियासत के पसमानदा इलाकों में से एक है और यहाँ कोसी नदी से हर साल सैलाब आता है। सीमांचल की तकरीबन 80% आबादी देही इलाकों में रहती है। सीमांचल इलाके की 24 असेंबली सीटों में से अक्सरियत NDA के हिस्से में आई, जहां इस इत्तेहाद ने 14 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। बिहार में NDA की जबरदस्त जीत के बावजूद ओवैसी की क़यादत वाली पार्टी MIM ने इस खित्ते में अपने कदम जमाए रखे। MIM ने सन 2020 की तरह सन 2025 के असेंबली इलेक्शन में भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। ताहम सन 2020 में पार्टी के 4 MLAs इंतखाबात के बाद RJD में शामिल हो गए थे। ओवैसी ने कहा कि वो अपनी पार्टी के MLAs पर कड़ी नजर रखेंगे और जवाबदेही के मंसूबे को नाफिज करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे 5 MLAs हफ्ते में 2 दिन अपने हलकों के दफातर में आवाम के मसाइल को हल करने के लिए बैठेंगे। वो मुझे अपने लाइव व्हाट्सएप लोकेशन के साथ तस्वीर भेजेंगे, जिससे ये यकीनी हो जाएगा कि वो वाकई वहाँ मौजूद हैं। ओवैसी ने कहा कि हम ये काम
6 माह के अंदर शुरू करने की कोशिश करेंगे। मैं खुद कोशिश करूंगा कि हर 6 माह में एक बार दौरा करूं। हम आम लोगों से मिलेंगे और बदउनवानी के खिलाफ लड़ेंगे। ओवैसी की जानिब से नीतीश कुमार हुकूमत की हिमायत पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिल्ली अफकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो साहिब कासमी प्रेस को फॉलो कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।